नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है व्हाइल लूप के बाद, वो हमारा आता है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। देखिए स्ट्रिंग इंडेक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप अपनी छोटी छोटी चीजों को फाउंड कर सकते हैं। लाइक कि मैंने अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग का मैं बताता हूँ कि आपको याद हो कि जब मैंने स्ट्रिंग आपको बताई थी तो मैंने आपको इंडेक्सिंग के बारे में बताया था कि 0 1 2 3 हमारा कोई भी अगर हम सिंटेक्स लिखते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है इंडेक्स वैल्यू, जो कि हमारी 0 से क्या होती है, स्टार्ट होती है। और अगर हमें कोई भी चीज ऐड या डिक्रीज या इंक्रीज करनी है उसी इंडेक्सिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की बात करता हूँ तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के अंदर हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारी चीजें किस तरीके से चलती हैं। लाइक कि मैंने यहाँ पर पहली बात कि हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा था अगर पता हो तो, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू लिखनी है या तो वो सिंगल कोट के अंदर आएगी, क्लियर, या तो आप सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हो, या दूसरा मैंने आपको बताया था आप उसको डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग 1 वो आपका डबल कोट के भी अंदर आ सकता है। एक ये मैंने आपको बताया था। तीसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी हो तो क्या यूज होगा, बिल्कुल हाँ। अब अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो मल्टीपल लाइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपना डबल कोट की जगह ट्रिपल कोट लगाना पड़ेगा और लाइक वेलकम टू इंडिया, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ट्रिपल कोट क्लोज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से लिखोगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर कोई एक वर्ड लिखा है, एक अपनी स्ट्रिंग लिखी है, लाइक मैंने अपनी लिखी है STRING स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 1 के आगे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक बिटवीन डबल कोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ICCP स्पेस देके info TECS tech, ये मैंने एक वर्ड लिखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ना इसका इंडेक्सिंग नंबर पता होना चाहिए। आप आई को फाउंड करना चाहते हो या खाली सी को फाउंड करना चाहते हो, या आप खाली लाइक FO को फाइंड करना चाहते हो, या टैग को आप करना चाहते हो, यानी कि कहां से कहां तक के नंबर को या वर्ड्स को आप फाइंड करना चाहते हैं। तो वो सारा काम होता है इंडेक्सिंग के। यानी कि आपका नाम है आदित्य, तो आदित्य में तुम्हें A और T निकालना चाहता हूं खाली, गॉट इट, या आप पूरा आदि निकालना चाहते हो, तो वो किस तरीके से आप अपने इंडेक्स को ब्रेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इंडेक्सिंग नंबर, एक चीज ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग नंबर के अंदर आपका स्पेस की भी वैल्यू होती है। लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा ICCP इन्फोटेक, तो यहाँ पर क्या है आई, तो आई क्या है, पहला वर्ड है मेरा, तो आई की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। उसके बाद सी की जो वैल्यू है वो किससे स्टार्ट होगी, 1 से। फिर अगेन सी है, उसकी वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 2 से। फिर पी है, पी की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी, 3 से। तो ये तो हो गया ICCP। अब उसके बाद आता है इन्फोटेक, लेकिन ICCP और इन्फोटेक के बीच में मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो यहां पर आपकी क्या होगी, स्पेस के अभी नंबर आएगा, वो आ गया 4। अगर आपने 2 स्पेस दिए हैं तो 2 इंडेक्शन आईडी बढ़ जाएगी, एक दिया है तो एक इंडेक्शन। अब उसके बाद इन्फोटेक, तो इन्फोटेक का आई आ गया, फिर से इन्फोटेक का आई आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी आई एन 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11, और एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। तो ये इस तरीके से इंडेक्सिंग है। अब इंडेक्सिंग जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, यानी कि ICCP टू इन्फोटेक, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो 0 से स्टार्ट होगी, और जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाओगे,
यानी कि मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो 0 से स्टार्ट होगी, बॉटम टू टॉप जाऊंगा तो वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, -1 से होगी। गॉट इट। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी लाइक आई की वैल्यू हो जाएगी -12, -12 नहीं -13, -13 से स्टार्ट होगी, तो ये -13 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -4, 5, माइनस ये आ गया आपका 4, -3, -2 और ये -1। तो अगर आप रिवर्स वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको माइनस से करनी पड़ेगी, और अगर आप प्लस में माइनस करेंगे वैल्यू करेंगे तो आपको 0 से होगी। यानी कि अब मुझे आईसीसीपी इन्फोटेक मेरा एक सिंटेक्स है, अब मुझे इसकी वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। आप P फाइंड करना चाहते हैं तो P जिस वैल्यू पे आ रहा है आप उस वैल्यू के थ्रू वो वर्ड फाइंड कर सकते हो। आप चाहते हो लाइक CCP हो खाली, तो CCP कहां से कहां तक आ रहा है, तो आपका जो CCP आ रहा है वो 1 2 3 पे आ रहा है, यस नो 1 2 3 पर है। लेकिन यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर भी फोर लूप वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे फोर लूप में रेंज होती है ना, तो एक स्टेप पहले होती है, तो जब भी आप एक से ज्यादा वर्ड लोगे तो आपको एक स्टेप पहले आगे की लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको कहां से लेना, 1 2 4 लेना पड़ेगा। जब आप 1 2 4 लेंगे तब जाके वो 1 2 3 तक की वैल्यूज आपको एग्जीक्यूट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई भी अपनी एक वैल्यू प्रिंट करनी है, लाइक तो मैंने यहाँ पे लिखा PRINT प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ किसकी, स्ट्रिंग की। तो मैंने यहाँ पे लिखा STRING स्ट्रिंग 1, क्या स्ट्रिंग 1। अब स्ट्रिंग 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना इंडेक्स नंबर पास कर रहा हूँ, पास द इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल 5। मैंने कौन सा इंडेक्स नंबर दे दिया, 5। तो 5 पे कौन सा वर्ड आ रहा है मेरा, कौन सा आ रहा है, मैंने -5 नहीं दिया है, मैंने +5 दिया है, मेरा आई आ रहा है। अगर मैंने -5 दिया होता तो ओ आएगा। क्लियर। तो ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है। So, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस वन एंड कम टू हियर। मैंने यहाँ पे लिखा लाइक STRING स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू बिटवीन इन्वर्टेड कोमा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ICCP स्पेस देके info TECS tech। नाउ इंटर एंड लाइक कंट्रोल V, और मैंने यहाँ पे ये वैल्यू को क्या कराया, प्रिंट कराना चाहा। क्लियर द पॉइंट। STRING स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ STRING स्ट्रिंग 1, और मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और इस बार मैं 5 की जगह यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, -5। तो इफ आई एम जस्ट एग्जीक्यूट और -5, तो आप देखिए -5 पे मेरा O आ रहा है, लेकिन +5 पे मेरा क्या आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 की जगह, सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -9। सो -9 मैंने करा, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया -9, और -9 पे जैसे मैंने इसको रन करा तो आउटपुट क्या दिया, उसने कुछ भी नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया, देखते हैं -9 पे क्या है। तो -9 पे मेरा क्या है, स्पेस आ रहा है। गॉट इट। -9 का जो इंडेक्स है उस पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ही +9 कर देता हूं तो +9 पे मेरा क्या आ रहा है, T। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस की जगह +9 कर देता हूं और रन करता हूं इसको, तो आप देखिए मेरा आउटपुट में वो T दे देगा। इज इट क्लियर, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट। अब आपको लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूं इन्फोटेक, इन्फोटेक में से खाली टेक चाहता हूं मैं, आई एम जस्ट सर्चिंग टेक, TECS टेक। तो टेक की वैल्यू क्या है, तो टेक की अगर हम वैल्यू देखें तो इंडेक्स चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि टेक मेरा आ रहा है 9 to
12, टैग क्या आ रहा है 9 to 12, सो 9 to 12 के बीच में टैग आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का टैग, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 9,13 और इसको रन करता हूँ। एरर दे रहा है क्योंकि 13 नंबर इंडेक्स मेरे पास नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, इन्फो टैग के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेस दे दिया, तो जैसे ही स्पेस बढ़ा, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे कॉलन आएगा, सॉरी, और ये देखिए जैसे ही मैंने स्पेस दिया था अब उसने पूरा टैग मुझे सर्च करके दे दिया। सेम एज कि अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे सीसीपी चाहिए, क्या चाहिए, ओनली सीसीपी, तो अब सीसीपी चाहिए, तो आप देखिए सीसीपी का इंडेक्स क्या है, सीसीपी का इंडेक्स जो आ रहा है गाइस वो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये इंडेक्स आ रहा है सीसीपी का 1 2 और 3, यही आ रहा है ना सीसीपी का इंडेक्स। तो अब सीसीपी का इंडेक्स 1 2 3 है, तो यानी कि रेंज कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, और कहां तक जाएगी, 3 तक। तो यहाँ पे आएगा आईसीसीपी के बाद, अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है अगेन कि अब मेरे को देखना है यहाँ पे 1 2 3, तो अगर मैंने यहाँ पे करा 1:3, तो अगर मैंने 1:3 करा तो यहाँ पे देखिए वो आउटपुट सीसी दिखाएगा, क्योंकि मुझे एक नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इंडेक्स। अगर जब मैं यहाँ पे 1 to 4 करूंगा तब जाके ये आपको क्या दिखाएगा, आईसीसीपी शो करेगा। तो ये आपका है स्ट्रिंग, कि आपको पर्टिकुलर कोई करेक्टर फाउंड करना है, कोई वर्ड फाउंड करना है, इंटायर पूरी की पूरी चीजें फाउंड करनी है, तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग इंडेक्स से फाउंड कर सकते हैं। क्लियर द पॉइंट। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी की, ये तो चलिए इंडेक्सिंग है स्ट्रिंग, एक आपका है फ्लाइंग। तो फ्लाइंग का मतलब क्या है, तो फ्लाइंग का भी आउटपुट कुछ इसी तरीके से है, फ्लाइंग का आउटपुट भी क्या है, कुछ इसी तरीके से, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से नहीं आती, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 और कॉलन से, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया है ना, जब भी आपको वर्ड, ये जो है, जब भी आपको पूरा वर्ड या वर्ड यानी कि रेंज का यूज करना पड़ेगा, तो जब भी आप रेंज का यूज करेंगे तो ये आपका फ्लाइंग में कंट्री हो जाएगा, स्ट्रिंग फ्लाइंग में अंदर, यानी कि कहां से कहां तक। अगर आप सिंगल वर्ड ले रहे हैं तो वो आएगा आपका इंडेक्सिंग कट, यानी कि मैंने अगर यहाँ पे खाली 4 लिख दूंगा तो वो मेरा किस में आ जाएगा, इंडेक्सिंग में। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा वर्ड लेने हैं तो स्ट्रिंग फ्लाइंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा वर्ड, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ से मेरे को चाहिए लाइक का 1 to 12, 1 to 13, अब मैंने ले लिया 1 to 13, बट 1 to 13 के बीच में मेरा आएगा कॉलन, तो 1:13। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो आप देखिए 1 to 13 में कहीं गड़बड़ी हो गई है, ब्रैकेट 1 to 13, 1 to 13, देखिए आप सीसीपी इन्फोटेक लिखा आ गया, यानी कि पूरा का पूरा पैराग्राफ, आप जहां से भी किसी चीज को कट करना चाहते हो या आप किसी चीज को बोल्ड दिखाना चाहते हो, आप पर्टिकुलर चीज को अंडरलाइन करना चाहते हो, तो आप वहां से उस चीज को फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो आपको उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि मेरा जो भी मैं कंटेंट टाइप कर रहा हूँ या कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ उसका इंडेक्स नंबर क्या है, और अगर मुझे उसमें से कोई चीज को सर्च करना है, किसी भी चीज को फाइंड करना है, तो मैं उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज को यूज करते हैं, लाइक का कॉलन लगाते हैं, तो वो आपका स्प्लाइंग में आ जाता है। अदरवाइज वो आपका, अगर आप सिंगल कैरेक्टर या सिंगल वर्ड यानी कि सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो आपका कहाँ आ जाता है, स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है। गॉट इट द पॉइंट। चलिए गाइस, सो होप सो कि आपको मैंने इसमें 3 चीजें बताई हैं, यानी कि नाउ की लूप क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इन दिस लेक्चर वी हैव कवर लाइक स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग नंबर का आप यूज कैसे करेंगे, स्लैंग का यूज किस तरीके से करेंगे। तो इंडेक्सिंग में आप पर्टिकुलर सिंगल वर्ड को फाइंड करेंगे, और यानी कि सिंगल करेक्टर्स को, लाइक आपको लाइक सी फाउंड करना है, सी
करना है, पी करना है, या आपको पूरा का पूरा सारा का सारा एक साथ फाउंड करना है, तो आप यहाँ पे स्लैंग का यूज करेंगे, CCP। क्लियर द पॉइंट? थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड share my video. Okay, thank you.